बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि बेवकूफ़ की आदत और बेवकूफ़ लीडर और बेवकूफ़ उसको मानने वाले जो बेवकूफ़ हैं वो किसी भी तरह की ब्लंडर करने से बाज नहीं आते और मुल्क की बर्बादी के जो जो हरबे होते हैं वो यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बेवकूफ़ की आदत है और बेवकूफ़ ही हैंडलर हैं जो उनको हैंडल कर रहे हैं उसकी आदत को। खबर ये है कि फैसल सब्ज़वारी की फैमिली को और फैसल सब्ज़वारी को सेनेटर है उसको डिपोर्ट किया गया है यूएई से। देन आफ्टर एक कमेटी के अंदर तलाल चौधरी और कादर पटेल में एक बहस होती है और कादर पटेल ये कहता है कि मैं भी जब यूएई गया तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मुझसे हुए हैं और वहाँ से लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। और बेवकूफ़ की आदत का एक कारिंदा जो है तलाल चौधरी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे एग्जैजरेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत है। उसने कहा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। वाई आई एम सेइंग दैट्स फूलिश जो आपकी लीडरशिप है एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि एक्सपोर्ट करता रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को, रॉ के एजेंट्स को, और जिसका दोस्त पाकिस्तान का असली दुश्मन है और जिसको जैसे हम कहते हैं ना हिमालय से ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, ऐसे ही इंडिया और ईरान की है। करंटली उसका जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास इराक़ची, उसने जो कुछ कहा है वो एक सेपरेट चीज़ है और उसे एडमिट भी करें चाबहार बंदरगाह हवाले से। तो उसने कहा कि एक पाथवे हो सकता है फॉर इंडिया टू सेंट्रल एशिया, दैट वी हैव अ गुड रिलेशनशिप्स विद इंडिया। अब इस बेवकूफ़ की आदत ने क्या किया है कि उस ईरान की खातर जिसके बंदरगाह से थ्रू, जिसके बॉर्डर के थ्रू हमारे यहाँ इंडियन रॉ एजेंट्स एक्सपोर्ट होते रहे हैं, वो करता रहा है। और हमारे बलूचिस्तान में और दूसरे मुल्क के अंदर एक फ़िरकावारियत और दूसरे मामलात करता रहा। उस मुल्क की खातर एक ऐसे मुल्क से दुश्मनी ले ली, एक ऐसे मुल्क से बिगाड़ ली जहाँ पे हमारे 19 लाख लोग, वो 19 लाख लोग ना गिने, वो 19 लाख ख़ानदान हैं और जो वहाँ से 183 बिलियन, सन 2024 के ये दादोशुमार हैं, 183 बिलियन जो रिमिटेंसेस है उन्होंने बोले, सेकंड लार्जेस्ट रिमिटेंसेस सेंडर कंट्री है वो। और उसके बाद वो अगर रफली देखा जाए तो वो $50 बिलियन बनता और उस मुल्क से बिगाड़ ली एक मुल्क के लिए जो मुल्क हमारे यहाँ दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया करता था, जो हमारे यहाँ फ़िरकावारियत को एक्सपोर्ट किया करता था। उस मुल्क के लिए उस मुल्क से बिगाड़ ली जिसमें हमारे 19 लाख लोग काम करते थे, 19 लाख ख़ानदान पलते थे। पाकिस्तान को 183 बिलियन AED दिरहम का जो रिमिटेंसेस आता था, $50 बिलियन बनता है, वो आता था, उसे ख़राब कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ ये एक बेवकूफ़ की आदत। अब स्टिल क्लेमिंग के सब कुछ अच्छा है, स्टिल दे आर क्लेमिंग सब कुछ अच्छा है। बाकी कादर पटेल ने जो बातें की हैं वो एडमिट करने वाली हैं और वो ऐसा ही है। कल की एक खबर देखी है, वहाँ पे लोकल्स ने एक पाकिस्तानी को जिसने उनका लिबास पहना हुआ था वो उतरवा दिया उन्होंने, दैट्स यू आर अ चीटर, हमारा लिबास नहीं पहन सकते तुम लोग। सो ये वो चीज़ें हैं जिसमें बेवकूफ़ की आदत ऐसे स्टेप लेती है। न्यूट्रल भी रह सकते थे। इंडिया, जिसका मोदी अपने कॉन्फ्रेंसेस में कहता है वी हैव अ बिग टाई विद इज़राइल, वो बाप भी कहता है भाई भी कहता है कभी कभार इज़राइल को। इज़राइल और ईरान दुश्मन, लेकिन ईरान और इंडिया दोस्त। इंडिया के साथ कुछ नहीं हमारे हुआ और यहाँ पे हमने
हमेशा ही बेवकूफ़ियाँ की हैं, हमेशा। 9/11 के अंदर पाकिस्तान का न लेना न देना। उसामा बिन लादेन आ गया, वो एक प्लांटेड एरिया था, वो याद रखिएगा। वो एक 9/11 की मिथ बड़ी क्लियर हो चुकी हुई है। उसामा बिन लादेन आ गया, हमारा उससे ना लेना देना, हम तीसरी दुनिया में बैठे हुए, वो कहाँ से आके हमें अड्डे देने पड़े, अड्डे दिया, और हमने जो भुगता 20 साल 25 साल, वो हमें पता है। हमारी इकॉनमी और लाखों लोग मरवाए हमने उस बेवकूफ़ की आदत की वजह से। आज भी यही कुछ हो रहा है। इस बेवकूफ़ की आदत की वजह से हमारा फ़ाइनेंशियली लॉस हो रहा है, हमारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। और ये हैं जी अपना गुड बुक में आने के लिए, एक ऐसे मुल्क के ऐसे सदर की गुड बुक में आने के लिए जो बेवकूफ़ तरीन डिक्लेयर किया गया है अमेरिका के अंदर। वो इनकी दो तारीफ़ें कर देता है, वो इन्हें दोस्त कह देता है, ये उन्हें सल्यूट मारने चले जाते हैं। कॉन्फ्रेंसेस के अंदर खड़े होकर सल्यूट मार रहे होते हैं। सिर्फ उसकी खुशी और खुशनुदी के लिए ये सारा मामला किया गया, और अपने अरब ममालिक से तल्लुकात ख़राब किए, अपने लोगों को तकलीफ़ में डाला, अपने लोगों को वहाँ से एक्सपोर्ट करवाया, अपने ही रेमिटेंसेस पे हाथ साफ किया, और अभी भी इन्हें अकल नहीं आ रही। ईरान, इमेजिन, ये याद रखिएगा, ईरान दोस्त नहीं है। ईरान कल भी पाकिस्तान का दुश्मन था, आज भी दुश्मन है। और स्पेशली आफ्टर 1979 दैट सो कॉल्ड इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, 1979 के बाद जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन का ड्रामा शुरू हुआ है, तब से लेकर पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत के जो हालात हैं वो आपको पता ही है। ये 90s एक पीक था, उधर से ज़िया आ गया, उधर से ये आ गए, ठीक है। 19 पीक था, अभी भी नहीं बाज आ रहे। तो ये बेवकूफ़ की आदत की डेफिनेशंस होती हैं। एक ऐसे मुल्क से अपनी दुश्मनी ले ली जिसके अंदर 19 लाख लोग काम करते हैं, आज वो सबको एक्सपोर्ट कर रहा है और बाहर निकाले जा रहा है। 19 लाख ख़ानदान आपके जो पल रहे थे उसके ऊपर वो गए। तो ये अभी कुछ होना है, ये सारे निकलेंगे 19 लाख। अभी तो कुछ ही निकाले ना, अभी तो आधे से ज़्यादा निकाल दिए, आधे से ज़्यादा वही हैं बेचारे फंसे हुए हैं। आ जाना उन्होंने भी व्हाट्सओवर। फिर ये मैं बेवकूफ़ की आदत से ये कहूँगा, ये सारे 19 लाख जो वहाँ से आए हैं ना, इनको ईरान काम के लिए भेजो। उतना ही नौकरी लेके दो इस ईरान से, दुश्मन से। पाकिस्तान का जो दुश्मन ईरान है, और उससे ये 19 लाख सारे वहाँ भेजो ईरान में, और ईरान को जितनी वो यूएई से सैलरियाँ लेते थे वो इन्हें पे करे। बेवकूफ़ हो जैसी, अपना सोचो, अपना अपना। बाढ़ में जाए ईरान, बाढ़ में जाए अमेरिका, बाढ़ में जाए बाकी, अपने मुल्क के सोचो।